Good morning, everyone, and how are you all? Welcome back again to our new channel, Study Make It Easy, in which I provide you some knowledgeable content, motivational stories, inspirational stories, and some basics computer knowledge. So let's start our video. So our today's video is on the topic of Indian Nobel laureates, हमारे ऐसे भारतीय जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो हम अपनी वीडियो शुरुआत करते हैं। मैंने यहाँ पे नोबेल लॉरियट्स को इंडियंस नोबेल लॉरियट्स को कुछ पार्ट में कैटेगराइज किया है। इसमें पहला पार्ट है इंडियंस अंडर ब्रिटिश रूल, यानी कि ऐसे भारतीय जिन्हें नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था, लेकिन उस समय हमारे भारत देश में अंग्रेजों का शासन था। तो ऐसे हमारे सिर्फ दो ही हैं भारतीय, रविन्द्रनाथ टैगोर एंड सर सीवी रमन। Rabindranath Tagore got the Nobel Prize in the year 1913 in the field of literature, and Sir Chandrasekhar Venkat Raman got the Nobel Prize in the year 1930 in the field of physics. जैसा कि जानते हैं आप लोग कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक बहुत ही फेमस बुक गीतांजलि लिखी थी, एंड ही वाज आल्सो रोट अवर नेशनल एंथम जन गण मन। और इन्होंने कई सारी पोइट्री भी लिखी थी, जिसकी वजह से इनका पोइट्रिक टैलेंट बहुत ही अच्छा था, जिसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और ये हमारे भारत के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता थे। सेकेंड इज सर सीवी रमन। जैसा कि ये जानते हैं कि एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार इन्होंने प्राप्त किया था। और इनकी जो मतलब की डिस्कवरी थी वो बेसिकली थी स्कैटरिंग ऑफ लाइट। जैसे लोग पढ़ते हैं 9th क्लास में पढ़ाया जाता होगा बच्चों को स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होती है, जिसकी डिस्कवरी के लिए इन्हें नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। और बाद में चल के इनकी ये डिस्कवरी इनके नाम से जानी गई, जिसका नाम है रमन इफेक्ट, जिसके नाम से इस नाम से इनकी जो डिस्कवरी थी स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वो पूरे देश में जानी गई। सेकंड है हमारा इंडियन सिटीजन्स, यानी कि ऐसे लोग जिन्हें नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया था उस समय जब उनके पास हमारे इंडिया की उपलब्धि, यानी कि वो इंडियन के एक रिपब्लिक ऑफ इंडिया के सिटीजन्स थे। तो पहला इसमें नाम है मदर टेरेसा का। मदर टेरेसा गॉट द नोबेल प्राइज इन द ईयर 1979 इन द फील्ड ऑफ पीस। जैसा कि जानते हैं कि मदर टेरेसा जो कि दूसरे देश की रहने वाली थी, उन्होंने हमारे भारत में आके हमारे यहाँ की रोगियों की बहुत ही सेवा करी थी, बहुत ज़्यादा सेवा करी, जिसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। Next is Amrita Sen, who got Nobel Prize in the year 1998 in the field of economic sciences. जो अमृता सेन थी उन्हें भी नोबेल प्राइज सम्मानित किया गया था। इन्होंने इकोनॉमिक साइंस के क्षेत्र में पुरस्कार प्राप्त किया था। और इन्होंने जो हमारे देश में गरीबी है और जो हमारी इंडियन की इकोनॉमिकल कंडीशंस है उसको कैसे इंप्रूव किया जाए और कैसे बहुत सारी इन्होंने इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ के बारे में बताया था, जिसके लिए इन्हें सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट इज कैलाश सत्यार्थी, हु गॉट नोबेल प्राइज इन द ईयर 2014 इन द फील्ड ऑफ पीस। कैलाश सत्यार्थी जी ने भी मतलब कि इसी क्षेत्र में पीस की फील्ड में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। इन्होंने जो बेसिकली स्ट्रगल किया था, जो हमारे ऐसे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं जिन्हें शिक्षा का पूर्ण अधिकार है, ही वॉज टोटली राइट टू एजुकेशन, जो हमारे इंडिया के चिल्ड्रंस हैं और जो अनाथालय में जो ऑर्फेंस में रहते हैं और कुछ ऐसे गरीब हैं जिन्हें शिक्षा का अधिकार नहीं प्राप्त होता, उसके लिए उन्होंने बेसिकली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया था, जिसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। Next is Rajan Kumar Pachauri, who got the Nobel Prize in 2007 on the behalf of the IPCC as chairman in the field of peace. और नेक्स्ट जो हमारे राजन कुमार पचौड़ी जी हैं, इन्हें भी नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया था, बट इसमें लिखा हुआ है ऑन द बिहाफ ऑफ द IPCC एज चेयरमैन। और बेसिकली इन्होंने जो हमारे जो क्लाइमेटिक चेंज होती है हमारे, उस क्लाइमेटिक चेंज के आधार पे जो हमारे मैन मेड होते हैं, जो हम लोग मनुष्य होते हैं, वो किस प्रकार चेंज होते हैं, इसके बारे में इन्होंने बहुत ही अच्छी डिस्कवरी की थी। और इसके रिलेटेड उन्होंने कई लोगों की सेवा भी की थी, जिसके लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट इज बॉर्न इन इंडिया, यानी कि ऐसे नोबेल पुरस्कार विजेता जिन्हें नोबेल पुरस्कार तो किसी और देश से प्राप्त हुआ है, लेकिन वो जन्मे हमारे भारत देश में ही थे। सो फर्स्ट इज हरगोबिंद खुराना, who got Nobel Prize in the year 1968 in the field of physiology or medicine, who was born in Raipur in Pakistan, but at that time he was in United States. यानी कि जैसे हरगोबिंद खुराना जी हैं, इन्हें जो कि जन्मे थे रायपुर पाकिस्तान में, और बट इन्हें नोबेल प्राइज जो मिला था उस समय इनकी नेशनलिटी यूनाइटेड स्टेट्स थी। और बेसिकली इन्होंने फील्ड जो थी कि इन्होंने फॉर द इंटरप्रिटेशन ऑफ द जेनेटिक कोड एंड इट्स फंक्शंस इन फोटोसिंथेसिस, यानी कि इन्होंने जो जेनेटिक कोड होती है हमारी बॉडी में, उसके जेनेटिक कई सारे कोड बनाए थे, उसके क्या फंक्शंस होते हैं और हमारी जो बॉडी में प्रोटीन्स की बंडल्स होते हैं उनके बारे में इन्होंने बहुत ही अच्छी नॉलेज डिस्कवरी की थी। नेक्स्ट इज सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, who got Nobel Prize in the year 1983 in the field of physics. He was born in Lahore, Pakistan, but in that time he was in United States. जैसा कि देख रहे हैं आप सुब्रमण्यम वेंकट चंद्रशेखर, तो इन्हें भी फिजिक्स के क्षेत्र में उपलब्धि हासिल की थी, जिसके लिए नोबेल प्राइज सम्मानित किया गया था, बट उस समय यूनाइटेड स्टेट्स में थे। और इन्होंने फॉर थियोरेटिकल स्टडीज ऑफ द फिजिकल प्रोसेस ऑफ इंपॉर्टेंस टू द स्ट्रक्चर एंड इवोल्यूशन ऑफ द स्टार्स, हमारे स्टार्स हैं उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसमें प्लाज्मा थेरेपी क्या होती है, प्लाज्मा एक होता है, स्टेट्स ऑफ मैटर होता है, जो कि बेसिकली स्टार्स उसी के मध्य होते हैं, एक स्टेट ऑफ मैटर है, न्यू स्टेट्स ऑफ फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर होता है। और इन्होंने कॉन्स्टलेशंस के बारे में काफ़ी ज़्यादा डिस्कवरी की थी, जिसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज सम्मानित किया गया। नेक्स्ट इज वेंकी रामकृष्णन,
who got Nobel Prize in the year 2009 in the field of chemistry. He was born in Chidambaram, which is in India, and at that time he was in UK. तो जो वेंकी रामकृष्णन थे, इन्हें भी नोबेल प्राइज सम्मान किया गया था। केमिस्ट्री के फील्ड में इन्होंने बहुत उपलब्धि हासिल की थी। इन्होंने जो राइबोसोम्स होते हैं, मैक्रोमोलिकुलर होते हैं, क्राइस्टलोग्राफीज होते हैं, इनका स्ट्रक्चर, इनकी मेन फंक्शंस की डिस्कवरी इन्होंने की थी। नेक्स्ट इज अभिजीत बनर्जी, who got Nobel Prize in the year 2019 in the field of economic sciences. He was born in Mumbai in India, but at that time he was in United States. तो जो अभिजीत बनर्जी जी हैं, इन्हें भी सम्मानित किया गया है। इनकी जो फील्ड थी वो इकोनॉमिक साइंस की थी, और इन्होंने फॉर द एक्सपेरिमेंटल अप्रोच टू एलिवेटिंग ग्लोबल पॉवर्टी, यानी कि इन्होंने पूरे वर्ल्ड में जो गरीबी की, जहाँ ऐसे देश है जो बहुत ही गरीब देश हैं, उनको कैसे गरीबी से बाहर निकल सकते हैं, इन्होंने कई सारे इसके ऊपर इकोनॉमिक साइंस एक्टिविटीज़ की थी। तो ये थे हमारे इंडियन नोबेल लॉरिएट्स, जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। मैंने आपको लास्ट में एक शॉर्ट ट्रिक बताई कैसे इन्हें याद करना है, तो मैंने इसकी ट्रिक बताई। यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ फर्स्टली मैंने सबके नेम लिखे हैं, आफ्टर डैट यहाँ पे सबके नेम लिखे गए हैं। इसके बाद मैंने इन सबकी फील्ड्स कौन कौन सी थी, किस फील्ड में उन्होंने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था, एंड आफ्टर डैट इन ईयर। तो यहाँ पे आपको उन्हीं के नाम लिखेंगे जो मतलब कि हैं प्रोफेशनली, जैसे कि आपने यहाँ देखा कि यहाँ पे राजेंद्र कुमार पचौड़ी को एग्जैक्टली नहीं कहा जाता, बट लिखा है ऑन द बिहाफ ऑफ आईपीसी चेयरमैन, इन्होंने नोबेल प्राइज सम्मानित किया गया, नोबेल प्राइज इन्होंने प्राप्त किया है। तो ऐसे इसमें बहुत सारे थे, तो मैंने आप एक शॉर्ट नोट बना दिया, आप इसको जस्ट स्क्रीनशॉट ले सकते, याद कर सकते हैं। सो अगर आपको वीडियो कैसी लगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक माई वीडियो, कमेंट एंड सब्सक्राइब फॉर इट। एंड अगर आप और भी वीडियोस चाहते हैं तो कमेंट करिए। और ये मेरा नया चैनल है, नई वीडियो मैंने बनाई, सेकंड वीडियो मेरी है, तो इफ़ यू लाइक इट देन कमेंट एंड सब्सक्राइब फॉर माई वीडियो। थैंक यू।